श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर नमते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय द्वादश अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से यह जानने के लिए कि साकार और निराकार में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासति, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, ये भक्ता एवं सततयुक्ता माने जो अनंत प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर त्वाम च में आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन ने का निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है। अर्थात भगवान अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके अनंत प्रेमी भक्त हैं और निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं और आपके सगुण रूप परमेश्वर को और जो दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं। मतलब जो साकार अनंत प्रेमी भक्त जो साकार रूप में भजन ध्यान करते हैं और जो निराकार रूप में आपकी उपासना करते हैं, उन दोनों में उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन, उत्तम श्रेणी के कौन हैं, ये भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, सद्या पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मताः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं मना आवेश मतलब मुझ में मन को एकाग्र करके नित्ययुक्ता निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए ये प्रयास अध्या उपाता जो भक्तजन अशेष श्रद्धा से युक्त होकर के माम उपासते मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, ते में युक्तमा वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मन को एकाग्र करके और निरंतर मुझ में मन को एकाग्र करके और नित्य निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए हैं और जो भक्तजन अतिशेष श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ पर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे ही मुझको योगियों में अत्यंत उत्तम योगी हैं। श्रद्धा भक्ति से मन को एकाग्र करके जो मेरा निरंतर भजन करते हैं मुझ सगुण रूप परमेश्वर का, उन्हें भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं, उत्तम योगी बता रहे हैं। आगे फिर निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन कर रहे हैं और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं। ये तो अक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासति, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेवे सर्वभूतहिते रताः। आगे कहते हैं, परंतु ये इंद्रिय ग्रामम कहते हैं जो पुरुष इंद्रियों के समूह को संनियम भली प्रकार से वश में करके अचिंत्यम मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अनिर्देश्यम अकथनीय स्वरूप और सदा कूटस्थम सदा एक रस रहने वाले नित्य ध्रुवम माने नित्य अचल और अव्यक्त नित्य अचल और निराकार अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को परिपासते निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सर्वभूति ते रता सर्वभूतों के लिए सर्वभूतों के हित में रत और सर्वत्र सब में संबुद्धिया संभाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समूह को भली प्रकार से वश में कर लेते हैं इंद्रियों को और मन बुद्धि से परे मंद बुद्धि से परे जो सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले
नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में संभाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब आगे भगवान निराकार की उपासना में कठिनता का कथन कर रहे हैं कि क्या कठिनाई है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। कहते हैं कि तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम कहते हैं उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेशा माने परिश्रम अधिकतरा विशेष परिश्रम है, क्योंकि देहवद् भी देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। कहते हैं जो देहाभिमानी हैं वो उनकी अव्यक्त विषय गति जो है वो दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। और आगे भगवान के सगुण की उपासना का कथन कर रहे हैं। भगवान जो है सगुण रूप की उपासना कथन कर रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपास्ते। आगे भगवान कहते हैं कि तू ये मत परा, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाण कर्माणि मयि सन्न्यस्य संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर देते हैं करके, और माम एव माने मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्येन योगेन अनन्य योग से अनन्य भक्ति योग से ध्यायन्ता उपासते निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो ऐसे परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं और संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अनन्य भक्ति योग जिसे कहते हैं कि अन्य कोई नहीं, अर्थात केवल एकमात्र परमात्मा में भगवान श्री कृष्ण में ही अपने उद्देश्य बनाए हैं, अपने लगन लगाए हुए हैं कि उन्हें केवल एकमात्र परमात्मा की श्री कृष्ण भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। अब अपने भक्तों का कहते हैं कि जो ऐसे अनन्य भाव से मेरे भक्त जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, तो उन कहते हैं अपने भक्तों का शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान बताते हैं कि ऐसे भक्तों का तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम न चरेत पाथम मैया विशित चेतसाम। कहते हैं कि हे पाथ हे अर्जुन, उन तेषाम मई आवेशित चेतसाम उन मुझ में चित्त, तो ऐसे भक्त जो उस मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त हैं, तो अनन्य भाव से जो भक्त मुझ में चित्त लगाते हैं, तो हे अर्जुन मैं शीघ्र ही न चिराद माने शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार सागर से मैं उनका उद्धार करता हूँ, मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। तो उनको मैं मृत्यु रूप संसार से मैं उद्धार करता हूँ। ध्यान से भगवत प्राप्ति विषय में बताते हैं कि मैं ये मन आधस्थ मई बुद्धिम निविशिष्याय मैं ये अति ऊर्ध्वम न संशया। इसलिए हे अर्जुन तू मुझ में मना आधस मुझ में मन को लगा, और मैं ये बुद्धिम निविषय और मुझ में ही बुद्धि को लगा, अर्थात मुझ में ही अर्थात तुम मन और बुद्धि को मेरे में ही लगा। अतः ऊर्ध्वम मैं ये इसके उपरांत ही मुझ में ही निविशिष्य निवास करेगा, तू इसमें संशय नहीं है। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन तुम मेरे मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, और यदि ऐसा करोगे तो तुम मुझ मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं, निसंदेह तुम मेरे परम धाम में निवास करोगे। अभ्यास से भगवत प्राप्त बता रहे हैं। आधचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन दो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब कहते हैं कि अधचित्तम मयि स्थिरम समाधातुम, कहते हैं यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए न तो समर्थ नहीं है, कहते हैं यदि तुम मन को अचल भाव से मेरे मन में लगाने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन अभ्यास योग के द्वारा माम मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए तुम इच्छा करो। अब आगे कहते हैं भगवत कर्म करने से भी भगवत प्राप्ति के विषय में बता रहे हैं। अभ्यासी अप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कहते हैं कि और यदि
तो हे अर्जुन, यह तुम अभ्यासी अभी असमर्था, तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो, बार बार भक्ति करने में असमर्थ हो, तो केवल मत कर्म परमा भव, मेरे लिए कर्म करने ही के ही परायण हो, अर्थात सारे कर्म मेरे लिए ही करो। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म को करते हुए भी तुम सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय